ओम नमः शिवाय भक्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, चैत्र नवरात्र का पर्व चल रहा है। नवरात्र का आज 8वां दिन 16 अप्रैल दिन मंगलवार को है। इस दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि माँ महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण है। राहु दोष से निवारण के लिए इनकी पूजा आवश्यक है। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और समस्त दुखों का नाश होता है। माँ महागौरी धन वैभव की देवी हैं। धन वैभव देने वाली माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन भक्तों आपको महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भक्तों, नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है। महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र शुक्ल की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 पर समाप्ति होगी। भक्तों, चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। शहर के अनुसार समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। भक्तों, चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 तक रहेगी। नवरात्र की महानवमी 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन देवी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन नवरात्र व्रत का पारण किया जाएगा। चैत्र नवरात्र की महानवमी पर रामनवमी यानी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भक्तों, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को मोगरे का फूल अति प्रिय है। इस दिन माँ के चरणों में मोगरे के फूल को अर्पित करना शुभ माना गया है। इसीलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूलों से बनी माला अर्पित करें। इसके साथ ही माँ को नारियल की बर्फी और लड्डू अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माँ का प्रिय भोग नारियल माना गया है। भक्तों, माता गौरी की पूजा में 16 चीज़ें जैसे फल, फूल, सुपारी, पान, लड्डू, मिठाई, 16 चूड़ी, 7 अनार, फूल की 16 माला आदि चढ़ानी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पूजा में 16 चूड़ियाँ अर्पण करने से माता खुश होती हैं। पूजा के समय मंगला गौरी व्रत की कथा जरूर सुने। महागौरी व्रत कथा। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या में माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देने वाला वर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
माँ गौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्या के साथ भी पूजन किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाएं। भक्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।